Hello students, we are discussing in this session exercise 12V नूतन आरवी त्रिपाठी क्लास 12th मैथ्स। तो एक्सरसाइज 12V का ये पहला सवाल है, मगर सवाल को देखकर हमें ये लग रहा है कि इसके हम गुणनखंड कर लें, फैक्टर्स कर लें, और फैक्टर्स कर लें तो हम इसको पिछली एक्सरसाइज 12A की तरह कर देंगे। मगर आपको बता दें ये एक ऐसा वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रेखीय गुणनखंड नहीं होंगे। मतलब रेखीय गुणनखंड का मतलब एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म, ए और बी रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये आ जाना चाहिए, वो नहीं आएगा। अब कैसे पता चले, हम कैसे तुरंत पता लगा सकें कि इसके गुणनखंड होंगे, यस या नो? सीधा जवाब, होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नहीं। अब तुरंत पता लगा सकते हो सेकंडों में। आप इसका विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7, 7 चौक 28 माइनस के 24 आ रहा है। नहीं होंगे, इसके रेखीय गुणनखंड नहीं होंगे। अब गुणनखंड कब होते वो सीख लो। अगर d का मान 1 आता, 4 आता, 16 आता, 25 आता, 36 आता, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुम लोग समझ रहे होगे, 36, 49, 81 माने परफेक्ट स्क्वायर, तो फैक्टर्स होंगे उसके, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, अब इसके फैक्टर्स नहीं होंगे तो क्या करें? अब हमें आना चाहिए इसकी कंप्लीट स्क्वायरिंग करना। कंप्लीट स्क्वायरिंग कैसे? देखो, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दीजिए, प्लस फिर उसके बाद एक्स के आगे का संख्या क्या है, कोफिशिएंट क्या है? 2 है, आधा करो। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1, और इसका होल स्क्वायर लगा दो, फिर इसे 7 को लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद यहां जो वैल्यू बनी है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे हर बार। एक बार फिर समझ लो, जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना हो, इसको कहते हैं क्या? पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना, कंप्लीट स्क्वायरिंग बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग। एक बार फिर समझ लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले तो 1, अगर जैसे कोई और संख्या है तो पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे 1 होना कंपलसरी है। उसके बाद तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखिए, फिर एक्स के आगे क्या है? 2 है, उसका आधा करिए, तो 2 का आधा क्या हो गया? 1, फिर होल वर्ग लगा दो। फिर जो कांस्टेंट वैल्यू है 7 में से घटाइए इस वाली संख्या का वर्ग, स्क्वायर, बस हो गया कंप्लीट स्क्वायरिंग। तो dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बचा 6। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको फॉर्मूले बिल्कुल पक्के याद होना चाहिए, क्योंकि जरा सा डिफरेंस रहता है फॉर्मूले में। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये लगाना है। तो इसको x पढ़ेंगे हम, इसको a पढ़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर दिक्कत है तो x प्लस 1 को t मान लो, ठीक है, आप डायरेक्ट लगाओ। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे हम? x। तो इस फॉर्मूले में x की जगह रख दो कितना? x प्लस 1, और a की जगह रख दो √6, तो आंसर हो जाएगा आपका I इक्वल टू 1/a √6 tan इनवर्स x प्लस 1, यहाँ x की जगह a कितना है? यहाँ √6। ओके, बस आंसर प्लस c और लगा। सवाल नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा है। कंप्लीट स्क्वायरिंग अगर आती है तो देखो, कंप्लीट स्क्वायरिंग लिखेंगे, फॉर कंप्लीट स्क्वायरिंग।
पूर्ण वर्ग बनाना। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होना चाहिए, 2 कॉमन निकालो। एक्स स्क्वायर कॉमन का मतलब इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दो, 4x प्लस 9/2 dx, फिर 1/2। हाँ अब करते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखो, 4 का आधा कितना 2, फिर उसके बाद 9/2 में से इसका स्क्वायर माइनस करिए, 2 का स्क्वायर कितना 4। ओके, 1/2 dx, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूनी 8, कितना 1/2 बचेगा, और 1/2 को हम लिखेंगे स्क्वायर के अंदर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो आपका यही फॉर्मूला इसमें फिर लगेगा। यहाँ x प्लस 2 हो, लीनियर फैक्टर हो, तो हम इसको x ही रीड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले में x की जगह रखना है कितना x प्लस 2 और a की जगह रखना है 1/√2 और आपका आंसर आ जाएगा। देखो रखते हैं i = रखो इसमें, इस फॉर्मूले में रखते हैं 1/2 आगे है ही, हाँ 1/a tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 1/a। ओके, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, माने x कितना है x प्लस 2 और a की वैल्यू है 1/√2। अच्छा आपको पता है √2 से 2 काटेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, ये √2 ऊपर डबल मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, डबल डिवाइड है x प्लस 2 प्लस c, ये आंसर। ठीक है। सवाल नंबर 3, ये भी सवाल नंबर 1 की तरह 2 की तरह करना है, वही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ फिक्स कर दिया इस फॉर्मूले को। ठीक है, बार बार में लिखना पड़ता है। आप कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे, और कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे मींस 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा, और कॉमन निकालने का तरकीब मैंने आपको बता दिया है। बाहर 4 लिखिए, इसमें 4 का डिवाइड दे दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/4। ओके, 1/4 dx। कंप्लीट स्क्वायरिंग अब आ गई होगी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स के आगे क्या है -1, -1 का हाफ क्या होगा 1/2, स्क्वायर लगा दो, फिर 3/4 में से इसका स्क्वायर माइनस करना है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। अब बाकी का इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, और आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आ जाएगा फाइनली 1/2, और 1/2 को लिख देते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर लिखना होता है, यहाँ जो वैल्यू बनी है उसका भी स्क्वायर, जिससे ये फॉर्मूला क्लियर दिखाई दे। ओके, चलो अब हम फॉर्मूले में x की जगह क्या पुट करेंगे x माइनस 1/2, a की जगह क्या पुट करेंगे 1/√2 रख दो, तो 1/a, लेकिन 1/4 पहले का चल रहा है, 1/a, a की वैल्यू है 1/√2, tan इनवर्स x कितना है x माइनस 1/2, a कितना है 1/√2, ओके, प्लस c, √2 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, डबल डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 4, tan इनवर्स
और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2 और ये भी डबल डिवाइड में चला जाएगा √2 प्लस c। तो i इक्वल टू √2/4 और tan इनवर्स 2 से √2 को कैंसिल करेंगे तो √2 नीचे आ जाएगा और प्लस c। बस ये इस सवाल का आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 i बराबर ये है। इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है, मगर एक बात का पक्का ध्यान रखना, x² का गुणांक हमें +1 चाहिए। ठीक है, अब +1 चाहिए तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो। तो माइनस कॉमन ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो एक ही बात है। तो x² माइनस x और -1। हाँ, बनाइए पूर्ण वर्ग। x² की जगह x, -1 का हाफ 1/2 होल स्क्वायर, -1 में से इसका स्क्वायर माइनस करना है तो ये 1/4 माइनस dx x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये आया कितना, 4 एकम 4 5/4। ओके, चलो हाँ जी, इस वाले माइनस को अरेंज करिए तुरंत। तो इसको पहले लिख दो, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ √5/2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ फॉर्मूला बदल गया। a² माइनस x² का फॉर्मूला अलग लगेगा। और तो आप लोग ही अंतर देख लो क्या हो जाएगा। देखो, अगर ये a² माइनस x² होगा तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ओके, क्या करना है फॉर्मूले में, a की जगह क्या रखना है, हाँ, इस फॉर्मूले में a की जगह रखना है √5/2 और x की जगह रखना है हमें x माइनस 1/2 रख दो। तो 1/2a √5/2 log x की जगह x माइनस 1/2 और प्लस √5/2। आगे पीछे लिख दिया, हाँ आगे पीछे मत लिखना तुम लोग, चलो हालांकि प्लस का है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a पहले लिखो √5/2 और माइनस x माइनस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो 1/√5 log एलसीएम 2 आएगा ऊपर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x माइनस 1 प्लस √5 और ये आ जाएगा √5 और माइनस का 2x और प्लस का 1/2, माने प्लस 1/2 मीन्स 1 ही रह जाएगा। ओके, प्लस c 1/, ठीक है। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर सिस्टमेटिक लिखना है तो ऐसे लिख लो इसको √5 माइनस 1 प्लस 2x और √5 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c। ओके, i इक्वल टू x² 4x प्लस 7।
सवाल नंबर 5 ये है और बिल्कुल सरल सवाल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। देखो कैसे, आपको कॉमन कुछ लेना नहीं है, डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायरिंग पर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखो, 4 का आधा 2 लिखो, होल स्क्वायर लगाओ, 7 में से 2 का स्क्वायर माइनस कर दो 4। ओके, तो डी एक्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बचा कितना 3, और 3 को हम लिख देंगे √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला अप्लाई करिए। एग्ज़ाम में भी आपको फॉर्मूला जरूर लिख के आना है। dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है हमें, कैपिटल X की जगह रखना है x प्लस 2 और a की जगह रखना है हमें √3। ठीक है, 3 आया था मगर 7 - 4 3 होगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर करके लिखना है तो √3 का स्क्वायर करके लिख दिया हमने। वैल्यू रखो 1/a √3 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √3 प्लस c। ये सवाल तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से भी सिंपल निकला।